अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। नई किस्त में खुश आमदीद। पिछली किस्त के इख्तिताम पर का कबीला एक बड़ी साजिश के गिर्द घूम रहा था। दुश्मन खामोशी से हमला आवर हो चुका था और अर्तुगरुल ने अपने बाहिम्मत जवानों के साथ कबीले को बचाया, लेकिन दुश्मन की चालें अभी ख़त्म नहीं हुई। आज की किस्त में अब देखेंगे कि एक नई मुसीबत, एक नया राज और एक नया इम्तिहान अर्तुगरुल और कबीले के सर पे आ गिरता है। कबीले पर रात धीरे धीरे उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी मौजूद थी। आग के अलाव के गिर्द बैठे सिपाही अगरचे आम गुफ्तगू में लगे थे, मगर उनकी नजरें बार बार अतराफ में टहलते पहरेदारों पर पड़ते, गोया दिल कह रहा हो कि कोई नया तूफान आने वाला है। अर्तुगरुल अपने खेमे में नहीं थे। वो कबीले के किनारे की तरफ, जंगल के घने दरख्तों के दरमियान किसी खामोश सोच में गुम खड़े थे। आसमान पर बादलों के पीछे चांद की रोशनी टिमटिमा रही थी और अर्तुगरुल की आंखों में एक उलझन थी। इसी लम्हे घोड़े की हल्की सी टाप सुनाई दी। तुरगत तेजी से घोड़ा रोकते हुए उतरा, चेहरे पर परेशानी, सांस भारी। हमें नया इशारा मिला है। कोई नामालूम सवार हमारी हुदूद में दाखिल हुआ है और बगैर कुछ कहे जंगल की तरफ निकल गया है। अर्तुगरुल फौरन मुतवज्जे हुए। क्या वो दुश्मन का कासिद था, मदद का पैगाम लाने वाला? तुरगत ने नफी में सर हिलाया। लिबास से तो कबीले का नहीं लगता, लेकिन रफ्तार इस बात की गवाह है कि वो जल्दी में है, और डर और खौफ में भी। अर्तुगरुल की आंखें सिकुड़ गईं। ये रात खामोश नहीं है। कोई ना कोई जख्म फिर से हिलने वाला है। खेमे में हलीमा की आंखों में अजीब घबराहट थी। वो मुसलसल नन्हे उस्मान को थपक रही थी, मगर नजर दरवाजे पर लगी हुई थी। बाहर से आती हुआ अचानक रुक गई थी। ऐसा लगता था जैसे फिजा भी सांस रोके खड़ी हो। ऐसे में सूना दाखिल हुई। बाजी, आप मुसलसल बेचैन हैं, क्या बात है? हलीमा ने थके हुए लहजे में जवाब दिया। अर्तुगरुल बेहद परेशान है। जब भी वो इस तरह खामोश हो जाएं, जरूर कोई बड़ी आजमाइश आने वाली होती है। खेमा लरजता है। बाहर जुलजान जोर से हनानाता है। सूना फौरन बाहर भागती है। घोड़ों का ये अंदाज हमेशा खतरे की निशानी होता था। पहरेदार दौड़ते हुए आते हैं। बाजी, घोड़ा बेचैन है, जैसे किसी आने वाले दुश्मन को भांप रहा हो। हलीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्तुगरुल जिन हालात से गुजर रहे थे, इसमें सब जानते थे कि एक लम्हा भी कीमती है। दूसरी तरफ घने जंगल के बीच एक पुराना किला था। अंदर मशलें जल रही थीं और एक मेज के गिर्द 3 अजनबी बैठे थे, रूमी, मंगोल और सल्जूक के गद्दार सरदार। मेज पर नक्शा बिछा हुआ था। अर्तुगरुल हमें एक एक करके खत्म कर देगा, रूमी सरदार ने गुस्से से कहा। जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी का कबीला महफूज है, हम उसे शिकस्त नहीं दे सकते। मंगोल सरदार मुस्कुराता है। तो फिर कबीला तबाह कर देते हैं। पहले इसका दिल तोड़ें, फिर इसकी ताकत। गद्दार सल्जूक ने सर उठाया, लेकिन अर्तुगरुल को भनक भी पड़ गई तो वो अपने जवानों के साथ हम पर टूट पड़ेगा। मंगोल ने खंजर निकालते हुए हंसकर कहा, हम किलवा हमला नहीं करेंगे, हम उन्हें अंदर से तोड़ेंगे। पहले कासिद, फिर झूठा पैगाम। हंसाएंगे उन्हें। उनकी घटिया हंसी किले की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अर्तुगरुल और तुरगत जंगल में इस नामालूम सवार के निशानात पर चल रहे थे। पत्तों पर ताजा निशान, कुछ जगह घोड़े की बाग के रगड़ के निशानात, मगर सवार कहीं दिखाई नहीं दिया। तुरगत बोल उठा, मुझे लगता है कोई हमें गुमराह करना चाहता है। अर्तुगरुल खामोश रहे। कुछ दूर एक चर्च का पुराना खंडर नजर आया। अर्तुगरुल ने रुककर उसके दरवाजे की तरफ देखा। यह कुछ है, किसी ने हाल ही में यहां आना शुरू किया है। वो अंदर दाखिल हुए। अंधेरा, खामोशी। एक लकड़ी के तख्ते के पीछे से कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। अर्तुगरुल ने इसे उठाया। ये कपड़ा कासिद का नहीं, किसी कैदी का है। अचानक पीछे से एक टहनी टूटी। दोनों ने तलवारें निकाल ले। कोई था,
कोई बहुत करीब का कबीले में एक नया खौफ पैदा हो चुका था। हाथों में चामगोइयां थी, बच्चे खामोश थे और सिपाही बेचैन। गोंदोज कबीले के मरकज में खड़े होकर जवानों से मुखातिब हुए, किसी भी शख्स को बगैर पहचान के कबीले में दाखिल न होने दो। दुश्मन भटकाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है। बे एक औरत मिली है, जंगल के किनारे बेहोश हालत में। जख्म गहरे हैं और वो बात करने की हालत में नहीं। गोंदोज फौरन चौंके अर्तुगरुल बे को इत्तला दो। वो औरत कौन थी? हलीमा और सूना इस जख्मी औरत के पास खड़ी थी। इसका लिबास फटा हुआ, चेहरे पर मिट्टी और आंखों में खौफ जमा हुआ था। हलीमा ने पानी पिलाया और आहिस्ता से पूछा, बहन तुम कौन हो? तुम्हें किसने जख्मी किया? औरत ने कपकपाते होंठों से एक ही लफ्ज निकाला, अर्तुगरुल। सूना घबराकर बोली, यह अर्तुगरुल बे का नाम जानती है। औरत मुश्किल बोली, उन्हें जाल मैं हंसाया जा रहा है। ये कहते ही वो बेहोश हो गई। हलीमा परेशान, अल्लाह ये कौन सी नई आजमाइश है? अर्तुगरुल और तोरगत एक दरख्त के पीछे छपकर इंतजार में थे। जंगल में कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी और अचानक 3 सवार सामने आए। तोरगत ने सरगोशी की, बे ये मंगोलों के जासूस हैं। सवारों ने खंडर के दरवाजे पर रुककर सरगोशियों में बात की, हमने निशान छोड़ दिए हैं। अर्तुगरुल जरूर यहाँ आएगा, फिर दूसरा गिरोह उसे घेर लेगा। अर्तुगरुल के चेहरे पर सख्ती आ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो समझ रहे हैं अर्तुगरुल बे जाल में फंस जाएगा। अब देखते हैं शिकार कौन बनता है। जख्मी औरत की हालत बिगड़ रही थी। हलीमा ने जल्दी से हकीम को बुलाया। हकीम ने देखा और तशवीश से कहा, उसे जहरीला निशाना लगाया गया है। अगर जल्द इलाज न हुआ तो ये सुबह तक नहीं बचेगी। हलीमा ने फैसला किया, जो कुछ भी करना है फौरन करो, इसकी जान बचानी जरूरी है। गोंदोज अंदर आया, बाजी अर्तुगरुल बे से अभी तक राब्ता नहीं हुआ। हलीमा का दिल और डूब गया। कबीले पर परेशानी और बढ़ गई। जैसे ही मंगोल जासूस आगे बढ़े, अर्तुगरुल ने इशारा किया। चंद ही लम्हों में तोरगत उन पर हमला आवर हुआ। तलवारों की टुक टुक गूंजने लगी। एक जासूस भागने की कोशिश करता है, मगर अर्तुगरुल तेजी से घोड़े समेत उसके सामने आ जाते हैं। बता, तुम किसके आदमी हो? जासूस डरते हुए, हमें हुक्म दिया गया था कि तुम्हें यहाँ फंसाएं, तुम्हें कले ले जाएं। अर्तुगरुल की आंखें तेज हो गईं। कौन सा कला, कौन सा सरदार? जासूस बोलने ही वाला था कि दौड़ से तीर आता है और उसके सीने में पेवस्त हो जाता है। अर्तुगरुल और तोरगत ने फौरन उधर देखा, मगर तीर अंदाज गायब हो चुका था। अर्तुगरुल ने सांस भरते हुए कहा, अब शक की गुंजाइश नहीं, दुश्मन बहुत करीब है। अर्तुगरुल जब कबीले पहुंचे तो रात और गहरी हो चुकी थी। पहरेदार दौड़ते हुए उनके पास आए, बे वो औरत अभी भी बेहोश है, लेकिन एक बात कह गई है। अर्तुगरुल खेमे में दाखिल हुए। औरत ने कमजोर आवाज में कहा, तमेरे करीब जो है वही दुश्मन का साथी है। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अर्तुगरुल ने आहिस्ता से पूछा, कौन? नाम बताओ। औरत ने लरजते होंठों से एक नाम लेना चाहा, मगर उसने आखिरी सांस ली और मर गई। खेमे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ अर्तुगरुल की आंखों में एक नई आग दहक उठी थी, जिसने ये सब किया है। अब वो जहां भी छुपा है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। किस्त खत्म होती है।